हाय गाइस, वेलकम बैक इन हर्षित पांडे एजुकेशन। ये हमारी इंग्लिश बुकैब सीरीज का डे 5 है एंड दिस वीडियो इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग्स एंड ऑल्सो फॉर द अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। यह वीडियो सुबह 7 बजे इसी चैनल पर डेली अपलोड होती है। इस वीडियो में हम डेली 30 वर्ड्स कवर करते हैं जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वीडियो के एंड में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है मेलफिसेंट, यानी बुराई या हानि करना। क्या होता है? कॉजिंग हार्म और डिस्ट्रैक्शन। एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी की बुराई करता हो, उसका हानि करता हो और उसकी किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता हो, उसको हम बोलते हैं मेलफिसेंट। एक नेगेटिव वर्ड है और यहाँ पर हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि जहाँ पर मेल यानी कि MALE एक रूट वर्ड है और जिस भी वर्ड में ये MALE यूज होता है वो एक नेगेटिव वर्ड बन जाता है। फियर्स यानी आक्रामक और डरावना। क्या होता है ये? अग्रेसिव एंड फ्राइटनिंग। एक ऐसी चीज़ होती है जो आक्रामक होती है और डरावनी होती है। फियर्स होती है अग्रेसिव एंड फ्राइटनिंग। हियरार्की क्या होता है ये? पदानुक्रम सीक्वेंस। किसी भी चीज़ की सीरीज, कोई भी सीरीज हो उसको हम बोलते हैं हियरार्की। कॉन्कियर क्या होता है? युद्ध में किसी देश को जीतना। टू टेक कंट्रोल बाय फोर्स। मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, अभी रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इधर इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है और इसमें से जो भी देश जीतेगा ना उसको हम बोलते हैं उसने कॉन्कियर कर लिया है, दूसरे देश पर कंट्रोल अपना जमा लिया है। तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कॉन्कियर, टू टेक कंट्रोल बाय फोर्स। इमिग्रेशन क्या होता है? अप्रवासी, यानी द एक्ट ऑफ समवन कमिंग टू लिव इन अ डिफरेंट कंट्री। जैसे किसी दूसरी कंट्री में जब कोई आदमी जाके बस जाता है तो वहाँ का वो क्या हो जाता है? अप्रवासी, किसी दूसरे देश से आया हुआ। ओवरवेल्म्ड इसका मतलब होता है अभिभूत, यानी टू कॉज समबडी टू फील सच अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी कि एक तरह का क्या होता है? इमोशन होता है, एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत इमोशन होता है किसी के प्रति। टू कॉज समबडी टू फील सच अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। ओवरवेल्म्ड यानी कि जिसको बोलते हैं एकदम जॉयफुल हो जाते हैं, एकदम अभिभूत होना। ऑब्डूरेट जिद्दी क्या होता है? रिफ्यूजिंग टू चेंज योर माइंड टू डू व्हाट पीपल वांट टू डू। क्या होता है ये? ऑब्डूरेट यानी कि जिद्दी होता है। कोई भी पर्सन जो ज़्यादा जिद्दी होता है वो हमेशा अपनी बातों को पहले रखना चाहता है और वो वही करता है जो खुद चाहता हो, जिद्दी होता है। एपिटोम क्या होता है? किसी बात का आदर्श उदाहरण। अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। जैसे हम बात करते हैं जैसे हम जब हम ट्रूथफुल की बात करते हैं तो हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं? सत्यवादी हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि वो क्या थे? उसके एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं, किसके? ट्रूथफुलनेस के एपिटोम हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र। कैंडिड क्या होता है? यह अस्पष्टवादी होता है। सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक। एक ऐसा पर्सन होता है जो एकदम फ्रैंक होता है, उसके मन में जो भी कुछ होता है वो तुरंत वहीं के वहीं बोल देता है, वो कुछ अपने दिल में बचा के नहीं रखता है कि वो बाद में किसी के सामने बुराई करेगा, चाहे अच्छा हो या चाहे बुरा हो, वो सभी के सभी उगल देता है, उसको हम बोलते हैं कैंडिड। आइसोलेशन क्या होता है? अलग और अकेला होने की स्थिति। द स्टेट ऑफ बीइंग सेपरेट एंड अलोन। अपन ने देखा होगा कि जब कोरोना चल रहा था उस टाइम पे सबको क्या कर रहे थे? आइसोलेट कर रहे थे, यानी कि उसको एक बंद कमरे में या अलग से कहीं पे उसकी व्यवस्था सब बना दे रहे थे, वहाँ पे अलग वो बंदा रह रहा था। अलग और अकेला होने की स्थिति। डिटैचमेंट क्या होता है? व्यक्तिगत रूप से संलिप्त ना होने की स्थिति। द फैक्ट ऑफ नॉट बीइंग पर्सनली इन्वॉल्व्ड इन समथिंग। मान लीजिए कोई घटना हो गई और आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं? डिटैचमेंट। उसमें आप डिटैचमेंट नहीं थे, उसमें आप अटैच नहीं थे, यानी कि उसमें आपकी उसमें जो इन्वॉल्वमेंट थी वो नहीं थी, वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डिटैचमेंट। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? जवाबदेही। आंसरेबल क्या होता है? जैसे अभी मान लीजिए कि भारत पर कई बार जो है पाकिस्तान ने हमला किया है, तो उसकी जवाबदेही कौन करता है? जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो उसकी जवाबदेही उनको करना चाहिए। आंसरेबल होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होता है, यानी कि उनका वो हक है कि वो जो क्वेश्चन पूछे वही जवाब दें, यानी कि उनकी वो क्या है? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक्सप्लिसिट
क्या होता है, समझने में सरल, एक्सप्लिसिट, मेकिंग समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड। एक ऐसे यानी कि कोई कोई ऐसा होता है ना कि वो जब समझा देता है ना एकदम वो एकदम इजी हो जाता है उसको समझने में। कोई कोई ऐसा टॉपिक होता है, जैसे फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिसको अगर सही से समझ जाओ ना बहुत एकदम इजी लगने लगते हैं, एक्सप्लिसिट होने जाता है, एकदम समझने में सरल हो जाता है। इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल क्या होता है, कठिन परिस्थिति में भी अजय और निडर, इम्पॉसिबल टू डिफीट इवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या होता है, जैसे क्या होता है कि कोई क्रिकेट का मैच चल रहा हो ना और उसमें एक ऐसा मोमेंट आता है कि जहाँ पे हमें सब लगने लगता है इम्पॉसिबल है जीतना, लेकिन उस टाइम पे भी जो एकदम खड़े रहता है, पिच पर जो खड़े रहता है और लास्ट तक जीते या ना जीते लेकिन उसका सामना करता है, उसको हम बोलते हैं इनडोमिटेबल। क्या बोलते हैं, इनडोमिटेबल। नेक्स्ट वर्ड है आज हमारा नॉटी बैकेंड। नॉटी बैकेंड क्या होता है, रात्रिचल, रात्रिचर, जो रात में चलता हो, जो रात में ऐसे सोते टाइम पे ही चलने लगता है उठ के। समवन हु वंडर्स इन द नाइट, जो रात में घूमता हो इधर उधर। वर्सेटाइल क्या होता है, बहुमुखी प्रतिभा वाला, एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, यानी एक ऐसा पर्सन होता है जो कई कार्यों में निपुण होता है, जो कई कार्यों में प्रोफिशिएंट होता है, वो कई चीज़ें कर लेता हो, बहुमुखी प्रतिभा वाला होता है। एबल टू डू, वो कई चीज़ में एबल होता है, बहुत सारी चीज़ों में योग्य होता है। जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो एक साइंटिस्ट भी थे, एक राजनेता भी हम उनको बोल सकते हैं थे। वर्सेटाइल, बहुमुखी प्रतिभा वाले थे। नेक्स्ट वर्ड है सर्वाइव। सर्वाइव यानी कि किसी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहना। क्या होता है, टू लिव लॉन्गर देन समबडी। सर्वाइव यानी कि बचना। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड कहीं पे जा रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया बाई चांस अनफॉर्चुनेटली, एंड देन फिर वहाँ पे आपके फ्रेंड को थोड़ा सा चोट लग जाती है लेकिन आप एकदम क्या होते हैं, आप एकदम सेफली बच जाते हैं, आप एकदम सेफली सर्वाइव कर जाते हैं। तो वहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं सर्वाइव, यानी कि किसी से थोड़ा सा कम पहले या बाद में, बाद में जो है उससे ज़्यादा जीना। टू लिव लॉन्गर देन समबडी। एलिवेट, एलिवेट क्या होता है, किसी व्यक्ति को ऊंचा उठाना। टू मूव समबडी टू अ हायर, ये आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि किसी न किसी आदमी की जो उसके पावर तक पहुंचने के लिए ना किसी इंसान का जरूर हाथ होता है। एलिवेट वहीं पर हम इसका यूज करते हैं, यानी कि किसी को एक पावरफुल पोजीशन पर जाने के लिए ना किसी का अपनी हेल्प लेनी पड़ती है, यानी कि कोई पर्सन होता है जो उसको ऊंचा उठाता है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एलिवेट। पैथेटिक, पैथेटिक क्या होता है, दयनीय। कॉजिंग यू टू फील पिटी और सैडनेस, यानी कि पैथेटिक मीन होता है कि जो दयनीय होता है, जिसकी स्थिति एकदम दयनीय होती है, जिसे देखकर हमें सैड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं, पैथेटिक होती है, पैथेटिक कंडीशन होती है। एमेनिटीज, एमेनिटीज क्या होती हैं, सुविधाएं, सुविधाएं। समथिंग दैट मेक्स अ प्लेस प्लीजेंट और इजी टू लिव इन। क्या होता है, देखिए सुविधाएं क्या होती हैं, जब हम जहाँ पर रहते हैं अगर सुविधाएं ज़्यादा हैं तो वहाँ पर हमें रहना आसान हो जाता है कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस, एंड इजी टू लिव, यानी कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम जब रहते हैं ना तो आसानी से हम बहुत ज़्यादा जब सुख सुविधाएँ मिलने लगती हैं, एमिनिटीज़ मिलने लगती हैं, तो वहाँ पर हम रहना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, एमिनिटीज हो जाता है। हेल्ड क्या होता है, वस्तु या व्यक्ति की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना। हेल्ड मीन क्या होता है, प्रशंसा करना, यानी कि जब कोई भी चीज़ रखी हुई है और उसको हम देख कर क्या रहते हैं, पहली फर्स्ट लुक में हम कहते हैं भाई ये चीज़ मस्त है, यानी क्या है वो बहुत ही ज़्यादा उसको हम उसकी जो हम प्रशंसा करते हैं, हेल्ड करते हैं। टू प्रोक्लेम दैट समबडी इज़ वेरी गुड, प्रोक्लेम करना कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है या कोई इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा हो। डीड, डीड मीन क्या होता है, कार्य, यानी कि समथिंग यू डू, जो आप करते हैं ना, कार्य जो वर्क करते हैं उसको हम बोलते हैं डीड, यानी कि कार्य। हॉर्नेस, हॉर्नेस क्या है, घोड़े की साज। बेल्ट और स्ट्रैप, जो घोड़ा होता है ना, जो हॉर्स होता है उसमें एक रहता है बेल्ट टाइप का बना हुआ होता है, स्ट्रैप होती है एक जिसका यूज हम करते हैं चढ़ने के लिए। क्या होता है, बेल्ट और स्ट्रैप, यानी कि हॉर्नेस। बेल्ट यानी कि जो बेल्ट जो हम पहनते हैं उसी तरह से आप मान लीजिए हॉर्नेस। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री क्या होता है, स्वैच्छिक। वॉलेंट्री स्वैच्छिक यानी कि जो अपनी इच्छा से करता हो। डज और गिवन बिकॉज यू वांट टू डू इट, कोई चीज़ आपने दिया या फिर कोई चीज़ आप जो करते हैं वो अपनी क्या करते हैं, वो आप जो आप करना चाहते हैं, स्वैच्छिक। वॉलेंट्री जो अपनी इच्छा से आप करते हैं, वॉलेंट्री होता है। फेलिसिटेशन, फेलिसिटेशन प्रशंसा या सम्मान, यानी कि वर्ड्स एक्सप्रेस्ड इन प्रेज फॉर एन अचीवमेंट। क्या होता है, जैसे किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो गाँव में उसको सब बधाई करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसका फेलिसिटेशन समारोह बनाते हैं पूरा, तो वहाँ पर जो वर्ड यूज होता है फेलिसिटेशन। मिसक्रिएंट्स, मिसक्रिएंट्स क्या होता है, अपराधी,
जो अपराध में शामिल होता है। अ क्रिमिनल, एक क्रिमिनल को हम बोलते हैं मिसक्रिएंट्स, एक बदमाश। कॉमेमोरेट, क्या होता है कॉमेमोरेट, स्मरण उत्सव। टू रिमेंबर अ स्पेशल इवेंट, जैसे हम अपने बर्थडे को मनाते हैं या फिर अपने किसी भी जो हमारा स्पेशल इवेंट होता है उसको जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो वहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं कॉमेमोरेट, स्मरण उत्सव। विनिरेट, विनिरेट, किसी के प्रति सच्ची श्रद्धा। टू ऑनर एंड एडमायर प्रोफाउंडली एंड रिस्पेक्टफुली, क्या होता है जैसे कोई भी इंसान होता है ना, वो किसी न किसी के प्रति जरूर एक अपनी उसकी श्रद्धा होती है। जैसे होता है कि जैसे एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। बहुत सारे बच्चे जो साइंटिफिक एरिया में जाते हैं वो उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धा रखते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनका ऑनर करते हैं, उनको एडमायर करते हैं, उनकी रिस्पेक्टफुल एकदम रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं विनीरेट, यानी कि किसी के प्रति जो सच्ची श्रद्धा होती है। ये आज का हमारा लास्ट सेकंड वर्ड है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव क्या होता है कई चीज़ें शामिल हो। इंक्लूसिव, इंक्लूडिंग एंड कॉन्टेनिंग, यानी कि जिसमें एक ऐसा चीज़ जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इंक्लूसिव यानी कि पूरा, जो एक पूरा सा बोल सकते हैं रिजल्टेंट जो होता है, इंक्लूडिंग होता है, हर चीज़ जिसमें शामिल होती है, इंक्लूसिव। ये आज का हमारा लास्ट वर्ड है एम्बिशियस। एम्बिशियस क्या होता है महत्वाकांक्षी, जिसकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी हों, यानी कि जो हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होने के लिए ना उसके बहुत ज़्यादा उसको लालायित हुए, बहुत ज़्यादा ही जिसकी आकांक्षाएं बड़ी होती हैं, जो जिसकी सोच बड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। तो ये थे आज के टोटल 30 वर्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था कल का क्वेश्चन और आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। तो चलिए आज का इसका हम आंसर देख लेते हैं। ब्रिटल, ब्रिटल, ए स्ट्रॉन्ग, बी हेल्दी, सी डिस्ट्रॉय, डी बीट। तो ब्रिटल, ब्रिटल मीन क्या होता है नाजुक, यानी कि जो कमज़ोर होता है। कैसा कमज़ोर होता है, यानी कि जिसको हम तोड़ सकते हैं। ब्रोकन, कैन बी ब्रोकन। जिसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बीट, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, कमज़ोर, बीट। आगे बढ़ते हैं। ये आज का हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंडिव्योर क्या होता है इसकी मीनिंग। ऑप्शन है गिव अप, बी टू मिनरल, सी टू ट्राई हार्ड एंड डी नन। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड